हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली, फाउंडर ऑफ द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास में हम जीरो नेक ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से की जाती है, जीरो नेक ब्लाउज किस टाइप का रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जीरो नेक ब्लाउज मतलब यहाँ से पूरा टाइट रहेगा। अब इसमें आपको नेक राउंड का भी मेजरमेंट की नीड रहेगी। नेक राउंड का मेजरमेंट आपको यहाँ से राउंड में ले लेना है, ठीक है। यहाँ से राउंड में ऐसे फुल टाइट ही ले लेना है, एकदम ही टाइट नहीं कि ये पूरा दब जाए, इतना ज़्यादा भी नहीं, ऐसे टाइट। आपको ऐसे लगेगा कि मैं इतना टाइट लूँगी कि मुझे नेक में पूरा टाइट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका प्रॉपर फॉर्मूला आता है, तो आपको नेक में कुछ भी टाइट नहीं होगा। जितना भी आपका नेक रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट उसकी फिटिंग आएगी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको इस तरीके से टाइट ही मेजरमेंट लेना है, नेक राउंड का मेजरमेंट। क्लियर हो गया। आज हम जीरो नेक ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से की जाती है फ्रंट पार्ट की, आज मैं ड्राफ्टिंग सिखाने वाली हूँ। और अगर आपको प्रॉपर बेसिक से लेके एडवांस का पूरा ब्लाउज पूरा सीखना रहेगा कि उसकी कटिंग कैसे की जाती है, उससे पहले हमें मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है, इंची टेप को किस तरीके से देखना रहता है, वहाँ से लेके आपको ब्लाउज बनने तक का पूरा जो सफ़र रहता है ना, वो पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस तरीके से सीखना रहेगा तो आप हमारी मेंबरशिप की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप कहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, तो वो मैं आपको ना इसमें क्लियर कर देती हूँ कि मेंबरशिप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल ओपन कर देना है। यूट्यूब पे आपको द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करना है। ये देखो, ड्रीम स्टिचिंग सर्च कर लिया। द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे ना आपको सब्सक्राइब के बाजू में ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपके फ़ोन में, जैसे कि यहाँ पे होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, पोस्ट और मेंबरशिप। मेंबरशिप में आप जैसे ही जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो पैक नेक ब्लाउज किस तरीके से रेडी किया जाता है, उसका मेजरमेंट लेना। यहाँ पे डीप नेक ब्लाउज, ये शोल्डर टू वेस्ट तक मतलब स्ट्रेट टक्स ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, हाई नेक ब्लाउज, ऐसी आपको अलग अलग टाइप की ब्लेज़र की भी क्लास मिल जाएगी, जिसकी ब्लेज़र की जो फ़ीस रहेगी ना वो अलग रहेगी, और जो बेसिक ब्लाउज रहेगी उसकी फ़ीस अलग रहेगी। तो वो आपको चेक कर देना है, उसके बाद आप देखोगे तो ये पैक नेक ब्लाउज कैसे रेडी होता है, वो सब कुछ फाइनल लुक तक का आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो अगर आपको भी सीखना रहेगा तो आप हमारी मेंबरशिप की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी क्लास मिल जाएगी। देखो, ऐसा आपको यहाँ से ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग से लेके फाइनल लुक तक का सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, ये कटिंग हो गई, ये स्टिचिंग आ गई, अब इसका फाइनल लुक भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपने देख लिया ना, आपको वहाँ से मेंबरशिप मिल जाएगी 89 रुपीज़ वाली। आप पहले मेंबरशिप लो, फिर उसको देखो कैसे आपकी ब्लाउज रेडी होती है, साइज़ के हिसाब से क्या चेंज करें, वो सब कुछ मैंने सिखाया है। ओके, अभी हमारी जीरो नेक वाली ब्लाउज को, अभी हम ये वाली ब्लाउज की क्लास को स्टार्ट करें। जीरो नेक ब्लाउज के लिए मेजरमेंट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम ये मेजरमेंट रहेगा, फुल शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स, ब्लाउज की लेंथ, फ्रंट बैक और नेक के राउंड की लेंथ। बैक साइड की लेंथ, ये वाली लेंथ ना हम ड्राफ्टिंग में यूज़ नहीं करेंगे, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करते टाइम हम बैक की लेंथ यूज़ करेंगे, तो नहीं, इसको सिर्फ रीचेक करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक राउंड का मेजरमेंट चाहिए रहेगा तो वो भी आप ले लेना, ठीक है। ये आपको टाइट ही लेना है, ऐसा नहीं कि ये मुझे टाइट हो जाएगा तो ये मतलब कम इतना टाइट मुझे ये ठीक से आएगा, नहीं, तो ऐसा नहीं रहता है। अभी जो जीरो नेक ब्लाउज रहेगा ना, वो हमारा किस टाइप का रहेगा वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो जीरो नेक ब्लाउज हमारा इस टाइप का रहता है, देखो पूरा ऐसे पैक रहता है, यहाँ से चेक करोगे ना तो देखो ऐसे पूरा पैक रहता है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी ओपन नहीं रहता है, ये सब्यसाची आपको पता रहेगा। तो इस टाइप की ब्लाउज ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे जीरो नेक ब्लाउज। कहीं पे भी आपको क्रीज नहीं मिलेगी, नेक लूज कुछ भी नहीं, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो इसको आप लहंगे के साथ भी इस तरीके से वेयर कर सकते हो। इसमें आप चेक करोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, एकदम आपको नेक पे टच मिलेगा ये ब्लाउज, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे भी एकदम प्रॉपर टाइट रहेगा, फुल स्लीव्स रहेगी। इसको आप साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हो इस तरीके से। ऐसी हमारी ब्लाउज रहने वाली है, ठीक है। इसको आप अलग अलग तरीके से वेयर कर सकते हो। ये प्रिंटेड फैब्रिक में यूज़ किया है, देखो ये वाला ब्लाउज, तो ये ब्लाउज रहेगा। अभी हम इसको कैसे बनाना है अभी हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लाइनिंग पे सिखाती हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ से, आज हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर देते कि हमारा फ्रंट का पार्ट ये हो गया। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मैंने लाइनिंग यूज़ किया है क्योंकि आपको वीडियो में आपको अच्छे से ड्राफ्टिंग दिखे, इसके लिए मैं आपको नेवी ब्लू कलर के अस्तर पे दिखाती हूँ। वो आपको पता है, आपको भी अस्तर ही लेना है ऐसा ज़रूरी नहीं है।
आप ना जो जेरोक्स पेपर रहता है ना, वो जेरोक्स पेपर को आप नीचे चिपका के बड़ा पैटर्न पेपर बना सकते हो, या फिर जो रेगुलर पैटर्न पेपर आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें फुल शोल्डर का मार्क करना है। अभी मैं आपको मेजरमेंट भी दिखाते जाती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। फुल शोल्डर का हमें हाफ कर देना है, तो अभी हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है, 13 हाफ का मेरा फुल शोल्डर है ना, उसका मैं हाफ करूँगी तो मुझे मिलेगा 6.75। 6.75 जो आंसर आया ना, उसको मार्क कहाँ से करेंगे, तो जो भी हमारी फोल्ड साइड है ना, वहाँ से हम इंची टेप को परफेक्ट स्ट्रेट रखेंगे और 6.75 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से डाउन जाएंगे, तो यहाँ से हम डाउन कितना जाएंगे वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट देती हूँ, शोल्डर डाउन चार्ट। हमें हमारी जो फुल शोल्डर है ना वो देखना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 13 हाफ का। जो हमारी सेकंड लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे डाउन कितना लिखा है, 1.5 इंच। तो यहाँ से हम डाउन कितना जाएंगे, 1.5 इंच। क्लियर हो गया। यहाँ से हम डाउन चले जाएंगे 1.5 इंच, इस तरीके से। ये हमने डाउन मार्क करके हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से मार्क करना है इस तरीके से नेक की विड्थ का। तो जितना भी हमारा नेक राउंड रहेगा, नेक राउंड मतलब कहाँ से चेक करना है ना, वो मैं आपको पहले तो क्लियर कर देती हूँ। नेक राउंड मतलब आपको यहाँ से देखना है। देखो जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से आपको चेक करना है, लूज नहीं रखना है, आपको थोड़ा टाइट ही रखना है। तो मेरा 11 इंच आया है नेक राउंड, ठीक है, 11 इंच इस तरीके से आपको नेक राउंड चेक करना रहेगा। तो जितना भी आपका नेक राउंड आया रहेगा, जैसे कि 11 इंच हमारा नेक राउंड है, जितना भी आपका नेक राउंड रहेगा उसका आपको डायरेक्ट डिवाइड 5 कर देना है। और डिवाइड 5 करना सब साइज़ के लिए फिक्स है, तो आएगा 2.25 इंच। तो यहाँ पे हम 2.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया, इतना हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना। इसको मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। जो नए स्टूडेंट है वो भी आप देख रहे होंगे ना, तो भी आप इजीली इसको बना पाओगे। उतना डिटेल में आपको सिखाऊंगी, ठीक है। सिर्फ आपको स्किप नहीं करना है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं इसको स्किप कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फुल शोल्डर का मैंने हाफ किया। जो भी मैंने आपको ये चार्ट दिया उसके हिसाब से शोल्डर कौन सी लाइन में जा रहा है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डाउन किया, ठीक है। यहाँ पे हमने 2.2 इंच मतलब 2.25 इंच पे मार्क किया। वो कैसे, जितना भी आपका फुल शोल्डर नेक राउंड है उसका हम डिवाइड 5 कर देंगे। तो ये हमारा 2.2 इंच आंसर आया ना। तो आपको इंची टेप को देखना आना चाहिए। जैसे कि 2.2 मतलब यहाँ पे आता है 2 और 2 लाइन, पॉइंट के आगे बहुत सारे अक्षर आएंगे ना, उसको आपको नोट ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन किस तरीके से बनाएंगे अभी हम वो देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ, चेस्ट लाइन का फॉर्मूला। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसके हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे कि ये जिसके पास फॉर्मूला नहीं है आप इसकी फ़ोटो भी निकाल सकते। अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की है वो देखो। तो अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 इंच की हमारी चेस्ट है, जो हमारी फर्स्ट लाइन में आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन हमने सिलेक्ट कर दी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है, चेस्ट डिवाइड 6। ये जो ऐसे लिखा हुआ रहता है ना, उसका मतलब क्या होता है, ये वाला डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड 6 + 1 इंच। तो यहाँ पे चेस्ट लिखा है, उसकी जगह पे आपको चेस्ट का मेजरमेंट डालना है। तो जैसे कि हमारी चेस्ट है 30 की, डिवाइड 6 + 1 इंच। आंसर कितना आया, 6 इंच। क्लियर हो गया। आपकी साइज़ के हिसाब से आपको ये देखना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा है। ऐसे नहीं कि मैंने चेस्ट का डिवाइड 6 करके +1 किया तो सबको ऐसा ही करना है, नहीं। आपको देखना है कि आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, फिर आपको मार्क करना रहेगा। क्लियर हो गया, ओके। चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच हमने किया तो हमारा आंसर आया 6 इंच। उसको मार्क कहाँ से करेंगे, तो जो भी हमने यहाँ से डाउन किया ना, वहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रख देंगे। अब जहाँ पे भी हमारा 6 इंच आ रहा है वहाँ पे हम 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक सीधी लाइन बना देंगे, स्ट्रेट लाइन। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। चेस्ट में हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसमें आपको 2.5 इंच, यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिखा है, 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना फिक्स रहेगा। जैसे कि अभी हमारी चेस्ट 30 की है, उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच लूजिंग का। उसके बाद हम इसका डिवाइड 4 कर देंगे तो आएगा 8.1 इंच। 8.1 इंच जो आंसर आएगा उसको हम 8.1 इंच मतलब यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे।
यहाँ पे आप 2 इंच भी कर सकते हो, बट स्लीव्स भी लगाओगे तो आपको ज़्यादा सिलाई का ऐड रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने जल्दी भी आप मोटे नहीं होने वाले हो, ठीक है। अब हमें यहाँ से आर्म होल बनाना है, तो आर्म होल किस तरीके से हम रेडी करते हैं अभी हम वो देखेंगे। तो इसका हमें हाफ कर देना है, इसका हम हाफ करेंगे, नहीं तो मैं आपको ना शॉर्टकट दिखाती हूँ क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ से हम स्केल को परफेक्ट स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पर मैं एक डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये डॉट वाली ही लाइन ड्रॉ करना, जहाँ पे मैं बताऊंगी कि डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दो तो आपको डॉट वाली ही लाइन बनानी है। इसका आपको हाफ कर देना है, जो भी डॉट वाली लाइन ड्रॉ की उसका हम हाफ कर देंगे और यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। मार्क किया ना, उधर से आपको 1 इंच अंदर आ जाना है, और 1 इंच अंदर आना सब साइज़ के लिए फिक्स है। 1 इंच अंदर आएंगे तो ऐसे प्लस का निशान मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको आधा इंच अंदर आना है, यहाँ से आधा और यहाँ से 1 इंच, ठीक है। अब हम ये वाली लाइन को इसके साथ ऐसे क्रॉस मिला देंगे, यहाँ तक ही बनाना है, यहाँ तक लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से क्रॉस में एक मार्क करेंगे। क्रॉस मार्क कितना करना है तो उसके लिए हम ये वाला चार्ट देखेंगे, आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। हमारी चेस्ट कितने इंच की है उसके हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे कि हमारी चेस्ट अभी 30 इंच की है, तो 30 के हिसाब से हम फ्रंट पार्ट बना रहे, तो यहाँ पे क्या लिखा है हाफ इंच, तो आपको हाफ इंच क्रॉस मार्क करना रहेगा। अब क्रॉस मार्क कैसे करेंगे, तो जो भी हम यहाँ से हाफ इंच अंदर आए हैं ना, वहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से क्रॉस में रखेंगे और हाफ इंच पर हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब हम ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। फ्रेंच कर्व कैसे रखनी रहेगी ना, तो आपको यहाँ पे टच होनी चाहिए ये क्रॉस मार्क पे, और ये वाली लाइन पे टच होनी चाहिए, वैसे आपको फ्रेंच कर्व को रखना रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया, इतना हमने मार्क करके हो गया। अब हमें नेक डीप का मार्क करना है, तो नेक डीप का मार्क कैसे करेंगे, तो आपने यहाँ पे जितने भी इंच पे मार्क किया रहेगा, तो यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया 2.25 इंच पे, तो जितने भी इंच पे मार्क किया रहेगा उसमें आपको 0.75 इंच प्लस करना, वो सब साइज़ के लिए फ़िक्स है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे। हाँ, बट अगर आपकी 40 प्लस चेस्ट रहेगी ना, तो आप 0.75 इंच की जगह पे 1 इंच प्लस कर देना, नहीं तो फिर उनको ज़्यादा टाइट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो फिक्स नहीं है, 40 प्लस रहेगा तो 1 इंच कर देना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम नेक का शेप बना देंगे, तो ये हो गया हमारा नेक का शेप। इतना कंप्लीट हो गया। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं समझ में आया ऐसा है, इजी ही है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। फुल शोल्डर का हाफ चार्ट देख के डाउन किया, चार्ट देख के हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की, सीधी लाइन बना के सेंटर से हम 1 इंच अंदर गए और यहाँ से हाफ इंच क्रॉस मार्क किया, शेप दे दिया। यहाँ पे जितना था उसमें 0.75 प्लस करके यहाँ पे मार्क कर दिया। कंप्लीट इतना। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। तो ये मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रख देंगे, इस तरीके से हमने स्ट्रेट रख दिया। शोल्डर टू एपेक्स आपका जितना भी रहेगा, जैसे कि हमारा मेज़रमेंट देखेंगे तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 का है, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। हाफ इंच प्लस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है, तो 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। जितनी भी आपकी ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी, ब्लाउज़ की लेंथ अभी मैं कौन सी लेंथ यूज़ कर रही हूँ ब्लाउज़ की, तो कौन कितनी है 14, उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो यहाँ पर हम 15 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हम ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, इतना कंप्लीट। अब हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे, तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6 इंच का, 6 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। साइज़ के हिसाब से सबका यहाँ पे मार्क अलग अलग आएगा, आपकी जितनी साइज़ रहेगी उसके हिसाब से आपको मार्क करना रहेगा। तो 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे 3 इंच मार्क किया, उसमें से हम हाफ इंच कम कर देंगे, तो हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे, तो मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग हम 2 इंच का टक्स लगाएंगे, आपको अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग टक्स लगाना रहेगा, वेस्ट में टक्स, ठीक है। अब हम दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है। हमारी वेस्ट 23 इंच की, उसका मुझे डिवाइड 4 कर देना है और इसमें जितने भी इंच का टक्स लगाया उतना हम प्लस कर देंगे, तो आएगा 7.75।
तो 7.75 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, इतना सबको क्लियर हो गया। अब सेम टक्स यहाँ पे भी लगेगा, तो यहाँ पे जितने भी इंच का टक्स लगा उसका हम हाफ यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो 1 इंच का टक्स लगा तो 1 इंच का हम यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 1 इंच का हाफ कितना होता है, हाफ इंच, तो यहाँ पे हम हाफ इंच मार्क करेंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे एपेक्स पॉइंट के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आया, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच डायरेक्ट आप मार्क करना चाहो तो आप मार्क कर सकते हो। अब यहाँ से हमारा 1 इंच का टक्स रहेगा ना, तो 1 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे और ये लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना रहेगा उतना ये भी होना चाहिए। अभी जो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे समझाया ना, मुझे पता है कि सबको कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये कैसे आया, ये बहुत हार्ड है। वो पहले से मुझे पता है कि आपको ये ऐसा आपको लगेगा ही, तो पहले ही बता देती हूँ, इसको आप वापस से वीडियो को देखो। ठीक है, यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे और साइड फिटिंग वाली जो लाइन है ना, उस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्केल को ऊपर की साइड पे रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। तो जो भी मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया कि आर्म होल में बिल्कुल भी क्रीज़ नहीं आ रही है, तो ये इसकी वजह से पॉसिबल है। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसको हम पहले ही माइनस कर देंगे ताकि हमारी कोई भी क्रीज़ ना आए आर्म होल में, तो आर्म होल भी हमारा छोटा हो जाएगा और परफेक्ट भी आएगा। ठीक है, अब हम इसमें शेप देना है, तो शेप कैसे देंगे, उससे पहले हम यहाँ से हाफ इंच इतना माइनस कर देंगे और इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे, तो ये भी पार्ट हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हम इसका सेंटर निकालना है, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, इसका भी हम वापस से सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, इसको भी हम यहाँ पे रख के एक मार्क कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हम हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे मैच करेंगे ऐसे, और यहाँ से हम एक लाइन जितना शेप ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारा 5.1 इंच आ रहा है ना, तो सेम ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो 5.1 जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, ये जितना गैप है उसका डबल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये जितना गैप उसका डबल साइड में मार्क करो। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट रहेगा ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब साइड से हमारा पार्ट उठा हुआ ना रहे, इसके लिए हम यहाँ से 0.25 इंच जितना इसको माइनस कर देंगे और ये वाला भी कट हो जाएगा ऐसे। तो देखो ये ऐसे हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। इसको कट कहाँ से करना है, तो नेक को कट कर देना है, ये वाली लाइन को यहाँ से ये, इसको आप बड़ा कट करो, फिर इसको फोल्ड करने के बाद शेप में कट कर देना और यहाँ से ये और ये पूरा टक्स कट हो जाएगा और यहाँ से ये, फिर आप इसमें इसको माइनस करने के बाद प्रिंसेस का शेप दे देना और दोनों साइड पे स्टिच का ऐड कर देना। ये वाला पार्ट जो रहेगा ना वो आपका फोल्ड रहेगा, यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ। ठीक है, फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट है।